हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। हम जो अपना टॉपिक चल रहा है हीट, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने हीट ट्रांसफर के दो मोड्स पढ़े हैं। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन हम पढ़ रहे थे। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा कि लिक्विड्स में और गैसेस में कन्वेक्शन कैसे होता है। तो अब उसके बाद कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं। देखो, कन्वेक्शन करंट द मूवमेंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड लिक्विड्स और गैसेस। कोल्ड और वार्म लिक्विड और गैसेस की जो मूवमेंट्स होती है वो क्या कहलाती हैं? कन्वेक्शन करंट्स कहलाती हैं। हम पढ़ रहे थे उसके एप्लीकेशंस में हमने वेंटिलेटर्स के बारे में पढ़ा कि रूम्स में वेंटिलेटर्स हैं वो ऊपर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिससे कि वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है और उसका स्पेस कोल्ड एयर ले लेती है रूम्स के जो डोर और विंडोज होते हैं उनसे। तो वो क्या बन गया? कन्वेक्शन करंट का एक प्रोसेस बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया। नेक्स्ट उसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो मैंने बताया था कि वार्म एयर जब ऊपर उठती है तो लो प्रेशर का रीजन होता है। तो वहां पे तुमने पक्षी देखे होंगे, काइट वगैरह, ईगल वगैरह, वो कभी कभी देखा होगा बिना पंख फड़फड़ाए ऐसे उड़ते रहते हैं। तो वो भी किसकी वजह से? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। कन्वेक्शन करंट्स देखो, या एयर करंट्स, ए मूवमेंट ऑफ एयर विच कैरीज हीट फ्रॉम ए वार्मर प्लेस टू कूलर प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ एयर करंट। एयर की वो मूवमेंट जिसमें हीट है वो वार्म प्लेस से कूलर प्लेस की तरफ जाती है वो क्या कहलाता है? एयर करंट्स कहलाते हैं। एयर करंट्स समुद्र का जो तटवर्ती इलाका होता है, कोस्टल एरिया होता है, वहां भी सेटअप होते हैं। तो उससे जो बनेंगे उनको कहेंगे हम लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं। पहले देखते हैं सी ब्रिज। वो दिन के समय बनता है। दिन के समय बनने का रीजन ये है कि पानी के कंपैरिजन अर्थ वो जल्दी गर्म होती है। अब अर्थ जब गर्म होगी तो उसके ऊपर की एयर हीट पाकर एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि हीट से वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठने लग जाती है। तो उसका जो स्पेस खाली बच गया उसमें सी की तरफ की जो ठंडी एयर है वो मूव करती है इस तरह से। फिर धीरे धीरे ये एयर भी क्या होती है? गर्म होती रहती है और ऊपर उठती रहती है। ये क्या बनेगा? सी ब्रिज बनेगा। यानी कि दिन के टाइम अर्थ की सरफेस सन की हीट से जल्दी गर्म होती है बजाय पानी के। तो एयर की जो मूवमेंट तो किधर होगी? वो सी से लैंड की तरफ होगी। क्लियर? ऊपर जाके ये एयर क्या कर देती है? हीट रिलीज कर देती है और ठंडी होकर फिर वो कहाँ जाती है? समुद्र की तरफ आ जाती है इस तरह से। तो ये करंट कंटिन्यू चलता रहता है। ये तो बन गया आपका सी ब्रिज। लैंड ब्रिज
सन दिन के समय होता है, स्टार और मून्स रात के समय। अब जो चीज देरी से गर्म हुई थी वो ठंडी भी देरी से होगी, और जो जल्दी गर्म हुई थी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो पानी के कंपैरिजन अर्थ क्या हो जाएगी, जल्दी ही हीट का लॉस करके ठंडी हो जाएगी। अब पानी धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसके ऊपर लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो वहां उस एरिया को कवर करने के लिए लैंड की तरफ से ठंडी एयर मूव करेगी इस तरह से, और वो भी पानी की हीट से हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। इधर ये ठंडी हीट रिलीज हुई और वापस ये कहाँ जाएगी, लैंड के ऊपर आ जाएगी। तो ये कौन सा ब्रिज हो गया, लैंड ब्रिज। यानी दिन के समय सन की हीट से जो एयर करंट्स है वो सी से अर्थ की तरफ मूव करेंगे, और रात के समय पानी जैसे जैसे ठंडा होगा वहां हीट रिलीज होगी, तो ठंडी एयर लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव करेगी। वो क्या कहलाएगा, लैंड ब्रिज कहलाएगा। ये हो गया आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब जो तीसरा मोड है हीट ट्रांसफर का, थर्ड जो टाइप था ट्रांसफर ऑफ हीट, उसका नाम है रेडिएशन। मैंने सिंपल एक एग्जांपल से आपको बताया था कि मैंने वो बुक किसी बच्चे को ना देते हुए, खुद भी ना जाते हुए, डायरेक्ट उस बच्चे की तरफ क्या कर दी, फेंक दी। यानी कि हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं हुई। तो वो क्या कहलाएगा, रेडिएशन। जिसमें हीट का ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के होता है वो कहलाता है रेडिएशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सन की हीट हम तक जो पहुंचती है वो रेडिएशन के मोड से पहुंचती है, क्योंकि कहीं रास्ते में वैक्यूम है। अर्थ के चारों तरफ ही तो एटमॉस्फेयर है, बाकी जगह तो कैसा है, वैक्यूम है। तो सन की हीट को अर्थ पे पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बल्ब को आपने जलाया, कुछ टाइम बाद वहां बल्ब के पास हाथ करके देखो हीट निकलती है, तो वो भी किसका हो जाएगा, रेडिएशन का। कोई कैंप फायर है, उसमें भी जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किससे हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है। ठीक है। अब रेडिएशन कुछ चीजों पे डिपेंड करता है कि रेडिएशन कब फास्ट होगा और कब कम होगा। तो वो एक तो ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है, ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, ठीक है। दूसरा उस ऑब्जेक्ट की नेचर कैसी है, और तीसरा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है उस हीटिंग ऑब्जेक्ट से। तो ये तीन चीजें हैं जिन पे रेडिएशन डिपेंड करता है। तो कलर और ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या करा, दो फ्लास्क लिए इस तरह से। दोनों में कोर की हेल्प से हमने थर्मोमीटर लगा दिए। और यहां दो बल्ब
जिनको हमने करंट से कनेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से। अब एक ही सरफेस को हमने कंप्लीटली क्या करना है, ब्लैक पेंट कर देना है। ऐसे ये ब्लैक कर देना है, और ये वाइट। ठीक है, या इसको साइन सरफेस। कुछ देर बल्ब जलाए रखेंगे, करंट पास होता रहेगा। 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो जो थर्मोमीटर ब्लैक वाले फ्लास्क में था उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बजाय शाइनी सरफेस के थर्मोमीटर के। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स हैं वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं, और शाइनी और व्हाइट जो सरफेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो गुड रेडिएटर्स या रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। यानी कि जो काले ऑब्जेक्ट्स होंगे वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा गर्म होंगे। शाइनी सरफेस है, व्हाइट सरफेस है, वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा और वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा जितना ब्लैक ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके यूजेस क्या होंगे रेडिएशन के? तो रेडिएशन के जो यूजेस हैं उसमें तुम देखो, एक तो दे रखा आपका सर्दियों में हम डार्क कलर के या ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में व्हाइट कलर के या फिर लाइट कलर के। तो डार्क कलर और ब्लैक कलर है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, यानी कि वो बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हमारी बॉडी को क्या करेगा, गर्म रखेगा। व्हाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े जो हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें हमें गर्मियों में पहनना चाहिए। वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे जिससे हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी। नेक्स्ट इसके अंदर रूम हीटर्स जो होते हैं उनकी जो सरफेस होती है इस तरह से होती है, वो शाइनी होती है। रूम हीटर्स आपने देखे होंगे, उनकी जो पीछे की जो प्लेट होती है वो शाइनी होती है, ताकि वो सारी हीट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो वो रूम हीटर खुद ही गर्म होता रहेगा। अगर वो रिफ्लेक्ट करता है तो उस रूम क्या हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा। खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो नीचे से उनका जो पेंदा होता है, बॉटम होता है, वो ब्लैक कलर का इसलिए होता है क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं, जिससे कम टाइम में खाना पकाया जाता है। साथ में जो कार रेडिएटर्स और एयर कंडीशनर्स होते हैं ना, उनको भी ब्लैक पेंट किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम हीट को क्या करें, रेडिएट करें, जिससे उनकी सरफेस क्या हो जाए, जल्दी ठंडी हो जाए। ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। अब इसमें एक डिवाइस दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं उपकरण, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डिवाइस है, उपकरण है, जिसमें आपने कोई चीज ठंडी डाली तो वो ठंडी ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, ठीक है। अगर आपने उसमें कोई गर्म चीज डाली है, गर्म कोई मटेरियल डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, कॉफी, टी, तो वो गर्म ही रहते हैं। तो क्या रीजन है कि गर्म का गर्म ही रहता है और ठंडे का ठंडा ही? तो इसमें वर्किंग है जो डायग्राम से इजीली समझ आएगी। डायग्राम देखो इसका।
इसमें क्या होता है, देखो स्टॉपर होता है ऊपर और नीचे की तरफ जो इसको फिक्स रखता है। ठीक है, इसमें डबल वॉल्ड ग्लास बोतल होती है जिसमें 2 लेयर होती हैं, उनके बीच में वैक्यूम होता है, यानी कि वहां पर कोई मीडियम नहीं होता, कोई एयर नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, दोनों में गैप होने से वो क्या होगी, हीट का ट्रांसफर नहीं करेगी कंडक्शन से और कन्वेक्शन से। डबल वॉल्ड ग्लास सेल है। बाहर वाली सरफेस कैसी होती है, सिल्वर कोटिंग होती है, और अंदर वाली सरफेस भी सिल्वर कोटिंग होती है। तो डबल वैक्यूम जो ग्लास बोतल है उसमें हीट का ट्रांसफर ना तो कंडक्शन से होगा और ना ही कन्वेक्शन से, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, तो इनके अंदर कोई मीडियम ही नहीं है, तो इससे तो ये क्या होगा, एक बचाव तो ये हो जाएगा। दूसरा, सिल्वर जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या करती है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, बाहर वाली को बाहर रिफ्लेक्ट कर देती है और अंदर वाली को अंदर, जिससे कि जो मटेरियल हमने अंदर डाला है वो गर्म है तो गर्म रहेगा और ठंडा है तो ठंडा रहेगा। ये थर्मस फ्लास्क है, ये आपको भी बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।